चल रहा है ईरान, अब हारेगा रूस। अमेरिका इजराइल का जेन-ज़ी युद्ध शुरू। ईरान में हिंसक प्रदर्शनों को 5 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। हैरानी की बात तो यह है कि महज 5 दिन के हिंसक प्रदर्शनों में ईरान में 7 से ज्यादा ईरानी नागरिक ईरानी सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। और अब अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान पर सीधी कार्रवाई कर सकता है और अमेरिका ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है। अब सवाल उठता है कि अचानक ईरान में इतने हिंसक प्रदर्शन क्यों हुए और क्यों ईरान को लेकर दावा किया जा रहा है कि वहां पर जेन-ज़ी पीढ़ी ने 86 साल के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के खिलाफ बगावत कर दी है। कुछ एक्सपर्ट्स ने ईरान में बगावती आंदोलन को लेकर दावा किया है कि रूस की ईरानी ताकत को कमजोर करने और पुतिन की ओर से ईरान को मिल रहे समर्थन को खत्म करने के लिए इजराइल की मोसाद और अमेरिका और पश्चिमी देशों के खुफिया एजेंसियों ने यह पूरा खेल खेला है। दावा किया जा रहा है कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का तख्ता पलट हो गया तो रूस को ईरानी हथियार की अंधाधुंध सप्लाई खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि ईरान अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों के टारगेट पर है। ईरान में इस वक्त महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ चुकी है और खामनेई शासन के खिलाफ ईरान के 31 प्रांतों में से 21 प्रांतों में भयंकर गदर मचा हुआ है। ईरानी मुद्रा का मूल्य बुरी तरह से गिर रहा है। एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल की कीमत 14,50,000 रियाल हो चुकी है। यानी रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन करने वाले ईरान को तबाह किया जा रहा है ताकि रूस को जंग में हराया जा सके, क्योंकि ईरानी ड्रोन शाहिद और कुछ ईरानी मिसाइलों ने रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन, अमेरिका और नेटो के हथियारों को पछाड़ दिया है। लेकिन जो कुछ चल रहा है इसकी शुरुआत हम करते हैं ईरान में चल रहे प्रदर्शनों से, जहां अब अमेरिका भी ईरान पर हमले की तैयारी में जुट गया है। खामनेई का तख्ता पलट, हमले को तैयार अमेरिका। ईरान में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इसका गुस्सा अब सड़कों पर खुलकर दिखाई देने लगा है। लोगों का विरोध प्रदर्शन छठे दिन भी लगातार जारी रहा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अगर ईरानी सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई और उन्हें हिंसक तरीके से कुचला तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। ट्रंप की यह धमकी ऐसे वक्त में आई है जब सुप्रीम लीडर अली खामनेई के तख्ता पलट की चर्चा खूब हो रही है। खामनेई आर्मी से जुड़ी खुफिया एजेंसी ने इसको लेकर कुछ सबूत भी मीडिया के सामने रखे। ईरान का कहना है कि पश्चिमी देश आंदोलन की आड़ में इस्लामिक शासन को सत्ता से हटाना चाहते हैं। ईरान में इस समय हालात बेहद विस्फोटक और चिंताजनक बने हुए हैं। दुनिया भर की मीडिया और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान में न केवल आंतरिक विद्रोह चरम पर है बल्कि बाहरी सैन्य हमले का खतरा भी अब पहले से कहीं ज्यादा वास्तविक लगने लगा है। हालांकि रूस और चीन ने पश्चिमी देशों को सख्त चेतावनी दी है कि प्रदर्शन ईरान का अंदरूनी मामला है। और ऐसी स्थिति में अगर ईरान पर बाहरी देशों ने हमला किया तो रूस चुप नहीं बैठेगा। फिलहाल ट्रंप ने जिस तरह से ईरान को धमकी दी है उसे लेकर के ईरान और अमेरिका अब एक दूसरे पर हमला करने के लिए खुली धमकी देने लगे हैं। ईरान पर राउंड 2 हमले की तैयारी, अमेरिका और इजराइल का प्लान लीक। जरा देखिए ट्रंप की धमकी पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने क्या कहा है और क्यों ट्रंप इस वक्त ईरान पर सीधे हमले की धमकी दे रहे हैं। जलते ईरान के ताजा हालातों को देखकर विश्व भर की मीडिया में खलबली मची हुई है।
ईरान पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर गर्मा गर्म खबरें चल रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इजरायली पीएम नेतन्याहू से मुलाकात के बाद कहा है कि यदि ईरान अपने परमाणु या मिसाइल कार्यक्रमों को दोबारा शुरू करने की कोशिश करता है तो अमेरिका ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देगा। ट्रंप ने ताजा बयान में कहा कि अगर ईरानी सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई और उन्हें हिंसक तरीके से कुचला तो फिर अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है और हिंसक तरीके से उनकी हत्या करता है जैसा कि उनकी आदत रही है तो फिर अमेरिका उन्हें बचाने आएगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं। ट्रंप की ये चेतावनी